इलॉन मस्क जो कि एक बिलियनर है और बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, टेस्ला और सबसे बढ़कर एक एआई कंपनी XAI के CEO हैं। इन्होंने एआई के मुतालिक एक प्रिडिक्शन की है कि अगले साल तक एआई एक इंसान की जहानत से आगे निकल जाएगा और 2029 तक एआई तमाम इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा। इलॉन मस्क ने जो रोगन के पॉडकास्ट से एक वीडियो शेयर की जहां उन्होंने एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और फ्यूचरिस्ट रेमंड कुर्ज़वेल के साथ एआई पर डिस्कशन की। रेमंड का भी यही ख्याल है कि एआई 2029 तक ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस हासिल कर लेगा। इन्होंने मेंशन किया कि 1999 में इन्होंने भी ऐसी ही प्रेडिक्शन की थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये बात अनरियलिस्टिक है, क्रेजी है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ बहुत से दुनिया भर के एक्सपर्ट आए और उन्होंने रेमंड की इस प्रेडिक्शन को डिस्कस किया। इन लोगों का ख्याल था कि रेमंड की प्रेडिक्शन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसे पॉसिबल होने में बहुत टाइम लगेगा, शायद 100 साल ही लग जाए। मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान लुका ने हाल ही में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी जहानत के बराबर होने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अगरचे हमने काफी तरक्की की है, लेकिन एआई तो अभी कैट्स और डॉग्स जैसे जानवरों की तरह भी स्मार्ट नहीं है, इंसानों को तो छोड़ ही दें। उन्होंने कहा कि जो चीज इंसानों को ज़हीन बनाती है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, और जबकि ज्यादातर एआई मॉडल्स को लैंग्वेज पर ट्रेन किया जाता है, इंसानी जहानत एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से हासिल होती है। एआई अगरचे लैंग्वेज के साथ बहुत से इम्प्रेसिव काम कर सकता है, लेकिन ये अब भी बहुत से शोबों में इंसानों से कम है जहां इंसानी जहानत से काम होते हैं। इलॉन मस्क ने एआई के लिए स्मार्टर लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कि वो और लफ्ज इस्तेमाल करते जैसे मोर इंटेलिजेंट या मोर नॉलेजेबल, लेकिन इन्होंने स्मार्टर वर्ड को चूज किया। वो इस बात को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई मखसूस कामों में इंसानों को पीछे छोड़ सकता है, जैसे गेम्स खेलना, कार ड्राइव करना और यहाँ तक कि न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करना और स्पेस में किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट को फाइंड करना जो दूर किसी तारे के गिर्द घूम रहा है। जब कोई कहता है कि एआई स्मार्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसानों के मुकाबले में कुछ काम करने में बेहतर है। एआई हमारे लिए बहुत डेंजरस भी है। वो कैसे? जहाँ एआई बहुत सी न्यू मेडिसिन को तलाश कर सकता है, वहीं अगर एआई की प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर दिया जाए, सिंपल एक बाइनरी डिजिट 0 को 1 से चेंज कर दिया जाए तो क्या हो? तो इस तरह से एआई की प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके एआई से 40,000 नुकसानदेह मादे तैयार करवाए जा सकते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। इन जहरीले मादों का आसानी से पता लगाया नहीं जा सकता और न ही इनका मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि ये मादे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से बनाए जाएंगे कि इनको ढूंढ पाना मुश्किल होगा। 2023 के लास्ट में हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई और एक्टर्स ने काम करना छोड़ दिया। वो परेशान थे कि फिल्मों और टीवी शोज में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से एक्टर्स के डिजिटल वर्जन्स बनाकर काम किया जा रहा है जो बिल्कुल एक्टर्स की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। एक्टर्स ने महसूस किया कि एआई इनकी जगह ले सकता है, यह हकीकी लोगों से उनकी जॉब्स छीन सकता है। जब इन एक्टर्स के डिजिटल वर्जन्स बनाकर बगैर इनकी इजाजत के मूवी में इस्तेमाल किए गए तो इन्हें सैलरी ना मिलने की भी फिक्र थी। हड़ताल के दौरान अदाकारों की यूनियन और प्रोड्यूसर्स ग्रुप ने हल तलाश करने के लिए बातचीत की। इन्होंने बात की कि किस तरह एआई को फेयर वे में यूज किया जा सकता है जिससे एक्टर्स के करियर को नुकसान ना पहुंचे। आखिरकार 118 दिन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ कि एक्टर्स की इजाजत से उनके डिजिटल वर्जन्स को इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया जाएगा। एआई को इस्तेमाल करके किसी भी इंसान जैसा सेम इंसान बनाया जा सकता है जो सेम उसी की तरह बोले और बिहेव करे और असली और नकली में फर्क ही ना पता चले। ऐसे उस इंसान के डिजिटल वर्जन से कुछ भी बुलवाया जा सकता है और कुछ भी करवाया जा सकता है जो शायद वो इंसान ना करना चाहता हो। इससे बहुत से मसले पैदा हो सकते हैं। उस इंसान के डिजिटल वर्जन से कुछ गलत बुलवाकर सारी अवाम को उस इंसान के खिलाफ भी करवाया जा सकता है, जिससे शायद अवाम भड़क कर उस इंसान को ही खत्म कर दे। वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ये तो बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम्स है उसके मुकाबले में जो कुछ हो रहा है और होने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बरसों से एक हॉट टॉपिक रहा है। दो टर्म्स जो आजकल एआई के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो है AGI और GenAI। AGI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड GenAI स्टैंड्स फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करते हैं AGI की। ये सुपर स्मार्ट एआई होगा जो इंसानों की तरह चीजों को समझ सकेगा, सीख सकेगा और काम कर सकेगा। ये इंसानों की तरह क्रिएटिवली सोच सकेगा और समझ सकेगा कि अगर कुछ हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। AGI नई चीजें खुद सीख सकेगा बगैर किसी इंसान की इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शंस के। इंसान को एजीआई को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि वो खुद ही सब कर लेगा। एजीआई खुद साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकेगा बगैर किसी इंसान की हेल्प के। द नेक्स्ट वन इज जेन एआई। ये हर तरह की चीजें जैसे इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक, राइटिंग और 3D मॉडल्स भी बना सकता है। ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स को देखता है और सीखता है और फिर इस नॉलेज से नई चीजें क्रिएट करता है। जैसे हम मिसाल ले सकते हैं एक वेबसाइट लेक्सिका की। यहाँ से हम किसी भी तरह की इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा ये एआई चैट बोट्स बनाने में भी मदद कर सकता है जो आपसे बात करते हैं। आप क्वेश्चंस लिखते हैं, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। एजीआई तो एक ड्रीम की तरह है जो अभी भी दूर है और दूसरी तरफ जेन एआई आज भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एजीआई और जीएआई इंसानों के लिए एक संगीन खतरा बन सकते हैं। वो क्यों? ह्यूमंस अपने सोचने की सलाहियत और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्वालिटी की वजह से जमीन पर डोमिनेंट स्पीशीज रहे हैं तमाम दूसरे जानवरों के मुकाबले में, और अगर मशीनें ऐसा करने में हमसे बेहतर हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मशीनों का इंसानों से ज्यादा होशियार बनने का ख्याल परेशान कुन है। इससे पहले लोगों को उम्मीद थी कि एडवांस्ड एआई, जिसे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इंसानों के लिए मददगार साबित होगा, लेकिन रिसेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है उससे तो इसके उल्ट साबित हो रहा है। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ हमने कैप्चा को सोल्व करना होता है ताकि हम वेबसाइट को बताएं कि हम ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं। एआई को वेबसाइट पर झूठ बोलकर आई एम नॉट अ रोबोट बॉक्स को चेक करके इंसान होने का बहाना करते हुए देखा गया है। एआई इंसान होने का दावा करके सिस्टम को धोखा दे रहा है, जबकि ये हकीकत में एक मशीन है। कैप्चा सोल्व करने के लिए एआई ने इंसानों को पे किया, क्योंकि एआई कैप्चा सोल्व नहीं कर सकता तो इसलिए इसने इंसानों को पे करके कैप्चा सोल्व करवाया। जब एआई का चैट जीपीटी वर्जन गलतियां कर देता है, हमें आंसर सही नहीं दे पाता, तो ये बाज़-औक़ात लोगों को झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है। इलॉन मस्क का कहना है कि जीएआई, जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है, जल्द ही तैयार हो जाएगा और ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एआई मुख्तलिफ तरीकों से हमारे लिए खतरा बन सकता है, चाहे ये इसकी रफ्तार, जहानत या इल्म की वजह से हो। इलॉन मस्क ने मशवरा दिया कि हमें एआई पर रिसर्च करने से तकरीबन 6 माह का वक्फा लेना चाहिए। इस वक्त के दौरान हम इस बात का जायजा लेंगे कि हम एआई के साथ कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या हम इससे मुतमईन हैं। लेकिन हर कोई इस ख्याल से एग्री नहीं है। एआई के कुछ रिसर्चर्स को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर देगा। वो एआई की रिसर्च से ब्रेक लेने से एग्री नहीं है। वो एआई की हदूद को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एआई क्या कर सकता है। चीन एआई की रिसर्च में बहुत ज्यादा रकम लगा रहा है। अगर दूसरे ममालिक अपनी रिसर्च को 6 माह के लिए रोक दें तो चीन को आगे बढ़ने और एआई टेक्नोलॉजी में लीडर बनने का मौका मिल जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि स्मार्ट एआई, जो कि जीएआई है, इसको बनाने में 100 साल लग सकते हैं या इससे भी ज्यादा। इन मुख्तलिफ ओपिनियंस और इंटरेस्ट की वजह से ये तो मुमकिन नहीं कि एआई की रिसर्च में कोई वक्फा लिया जाए। एआई इंसानों के सबसे अहम मसले के तौर पर जाना जाता है। ये वो चीज है जिसके बारे में हमें सोचने और एहतियात से हल करने की जरूरत है ताकि हर एक के लिए एक महफूज और फायदेमंद फ्यूचर को यकीनी बनाया जा सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।